संदीप जी, आपके हिसाब से मोदी जी को क्या करना चाहिए? क्या इसके पहले हम बोल पाते थे? विभूति नारायण जी इससे इसके पहले बहुत इससे ज्यादा बोलते थे, आज स्थिति ज्यादा खराब है। इससे पहले किसी के गले नहीं कटे। आपको भाजपा के कई लोगों के पुराने ट्वीट जो निकले 12-13 में, वो जो पैगंबर आदि पर बोल पा रहे थे, आज नहीं बोल पा रहे। आजाद भारत में पहली बार पैगंबर पर बोलने पे गला काटा गया है। आंख खोलिए, आजाद भारत में पहली बार पैगंबर पर बोलने पर एक नहीं, दो दो तीन तीन लोगों के गले काटे गए। सीरिया, अब कहां किस भ्रम में जी रहे हैं? और इससे पहले जरा साजिश की कहानी दिखाओ इनको। ये 13 में लिखी किताब है, सोनिया की सरकार थी। और आप कहोगे आपको पता नहीं चला, तो एनआईए पूछताछ कर रही थी मुझसे, तब भी लिखा गया। मेरा 2007 का रिपोर्ट दिखाओ, अगर वो निकल जाए। यासीन मलिक का, किस दुनिया में जीते हैं आप लोग? यानी उससे पहले आप पढ़े लिखे नहीं थे, आप अखबार नहीं पढ़ते थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मीडिया का ने पूरा छापा, कांग्रेस की घोटाले। तो ये देखिए यासीन मलिक के कारनामे पूरा केंद्र ने जो फाइल जला के नष्ट किया, ये 2007 की मेरी रिपोर्ट है। दैनिक जागरण की सीरीज रिपोर्ट है पूरी। आज आप बताइए जरा, आतंकवादियों से सांठगांठ पकड़ा गया है। लश्कर तोयबा का आतंकवादी जो तालिब पकड़ा गया, भाजपा का कार्यकर्ता, किस अखबार में फ्रंट पेज है? जरा बताइए, आप बताइए मुझे, आप बताइए, अभी बताइए। यासीन मलिक का मनमोहन सरकार ने फाइल डिस्ट्रॉय किया, ये खबर दैनिक जागरण में पहले पेज पे मैंने 3-4 दिन सीरीज की। आज तालिब पकड़ा गया, लश्कर का आतंकवादी, जम्मू कश्मीर भाजपा का IT सेल का हेड, बताइए किस अखबार के फ्रंट पेज पर है? आप बताइए। और अगर नहीं बता सकते तो अपने बयान वापस लीजिए। कुछ भी बोल पा रहे हो। आज रियाज अटारी भाजपा का कार्यकर्ता गला काटता पकड़ा गया है, किस अखबार पे? आपने सीरीज देखी। और आपको मैंने अपने कांग्रेस के जमाने में जागरण की सीरीज दिखा दी। जागरण छोटा अखबार नहीं था, देश का सबसे बड़ा अखबार है। ये देखिए आप, ये अभी जो आप वो फिल्म देखे हो, क्या नाम है उसका, कश्मीर फाइल, वही सारी घटनाएं हैं जो इस सारी रिपोर्ट में लिखी है। दिखाओ जरा तीनों रिपोर्ट। बिट्टा कराटे का देखिए फाइल कैसे गायब किया था मनमोहन सरकार ने, खुंखार आतंकी की फाइल गृह मंत्रालय से गायब। ये आज कोई लिख सकता है कि गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है? दंगे में गृह मंत्री फेल हुए हैं, जरा बताइए किस अखबार में है खबर? बताइए जरा आप। अब आप नहीं बोल पाएंगे, कमाल हो गया। गला पहली बार काटा जा रहा है, तब भी आपको लग रहा है हम बोल पा रहे हैं। जरा बोल पा रहे हैं, जरा हिम्मत है तो पैगंबर पर लिख दीजिए फिर दोबारा, आपके सब पता चल जाएगा। लेकिन 12-13 में हम लोग लिखते थे, 11 में, 12 में, 13 में हम लिखते थे। ये 7 में लिखा हुआ है, 2007 बात कर रहे हैं। मेरे साथ मत आइए, क्योंकि मैं फैक्ट से बात करता हूँ, सिर्फ कुतर्क नहीं करता, मैं फैक्ट दे देता हूँ मैं, और फैक्ट सामने दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। मोदी जी को जो घेरा गया, उस जाने ये सारे पत्रकार, मैंने अभी तो बताया, आप अभी सुधीर चौधरी को सुनते हैं। सुधीर चौधरी तब मोदी को घेरने वाले में थे, आज वो राष्ट्रवादी हो गए। पहली बार किसी पत्रकार ने वो एक्सपोज किया साजिश की कहानी, जान के खतरे उत्पन्न थे। ये सितंबर-अक्टूबर 2013 में किताब आई थी, और लॉन्च भी हुआ फरवरी 2014 में। मई में सरकार आई है मोदी की। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? मतलब मास्टर स्ट्रोक की दुनिया से निकलेंगे, सरकारी हिंदूपन से निकलेंगे, सनातनी हिंदू बनेंगे, कुछ भी। बस मास्टर स्ट्रोक वादी ने कहा कि आज हम बोल पा रहे, तो हम भी वो कॉपी किया और चेप दिया कहीं भी। अरे भगवान ने आपको ब्रेन दिया है, विष्णु भगवान की कृपा है, तभी मनुष्य जीवन है, वो पालनहार है, उनका सम्मान तो कीजिए कम से। राजीव सागर है, कांग्रेस से रिवेंज लेना सीखना चाहिए मोदी को। कांग्रेस से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कांग्रेस मुस्लिमों को सिर्फ आश्वासन देती है, उनको मजबूत नहीं करती, ये भी सीखना चाहिए। कांग्रेस अपने लोगों को सब जगह बैठाती है, ये भी सीखना चाहिए। कांग्रेस NCERT में आते ही पूरा कोर्स बदल देती है, सारे राज्यपाल बदल देती है, ये भी सीखना चाहिए। कांग्रेस बिल्कुल नहीं चुप होती, वो अमित शाह को जेल में ठूस देती है, मोदी को 9-9 घंटे ग्रिल करवाती है, ये भी सीखना चाहिए। सही बात कर रहे हैं। सर ओबीसी रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर VP ऑफ इंडिया, VP माने सत्यनारायण वेंकट सूर्या नंदुरी जी कह रहे हैं। सर ओबीसी रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर VP, VP मतलब नहीं समझ पाया मैं।
नवीन कुमार वर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। अंकित शर्मा जी, संदीप जी, हामिद अंसारी और मोदी में क्या फर्क है? दोनों ने धोखा दिया है। अंसारी ने भारत माता से गद्दारी की और मोदी ने 23 करोड़ हिंदू वोटरों से गद्दारी की है। अंसारी का नुकसान पड़ जाएगा, लेकिन मोदी का क्या करें? देखिए, अंसारी का देश के साथ द्रोह है, ये आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि वो उसने रॉ खत्म कराया, उसने भारत की जासूसी कराई पाकिस्तान से। मोदी जी ने अपने वोटरों को चीट किया है, उसमें हम कहेंगे सब, क्योंकि हिंदुओं ने उनको बैठाया और चुनाव से पहले जो जो वो नारे दे रहे थे कि बीफ पिंक रेवोल्यूशन, वो यहाँ आके, तो उसके बाद मुस्लिम सच्चर कमेटी पे वहां ज्ञान दे रहे थे, यहाँ सच्चर कमेटी लागू कर दिया। वहां मनमोहन सिंह के मुस्लिम प्रथम वाले बयान को लेकर पूरा चुनाव लड़ा, और यहाँ उससे ज्यादा सरकारी नौकरी आदि में उनको भर दिया। तो राजनेता राजनेता होता है, ये बात आपको सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। श्वेता जी कह रहे हैं, जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में कीर्ति अर्जित करते हैं उन्हें सब लोग नौकरी नौकरी ऑफर करते हैं। बात सही सही बात है, क्योंकि आप अगर अच्छा कर रहे हो तो लोग आपको ढूंढेंगे ही, आपको चाहेंगे ही, वो आपके थ्रू अपने आप को अपग्रेड करना ही चाहते हैं। तो ये बात सही है। गौरांग जी कह रहे हैं, संदीप जी नमस्कार, आप जो भी कहते हैं तथ्य को जांच परख कर ही कहते हैं कि, और बाद में सत्य ही प्रतीत होता है, पर सरकार का इतना बड़ा तंत्र फिर भी कुछ नहीं करता, सिर्फ हिंदू को झुंझुना थमा दिया जाता है, क्योंकि सरकार का यही व्यवहार है। वो हामिद अंसारी पर अभी भी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ ट्विटर ट्रेंड बनकर रह गए। और ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी ये खबर किया है। आप सोचो, मैं भी अपनी आलोचना कर रहा हूं, कह सकता था मैं कि, लेकिन मैं आप तक तो पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। ये सरकार हामिद पे कोई जांच नहीं करेगी, कोई पूछताछ नहीं करेगी, यही सच है। सारी सरकारें एक ही पैजामा के पैर में पांव डाल के घूमती हैं। कौशल्या जी कह रहे हैं, संदीप भाई आपने सुधीर चौधरी जी से बाहर आने के सही कारण बताकर उसके फॉलोअर्स के सामने सच दिए, उसकी पॉजिटिव न्यूज दी है। यही कौशल्या जी सही थी, उसको बदनाम लोग कर रहे थे, कई यूट्यूबर्स आदि बदनाम कर रहे थे, उसको हटाया गया है। तो अभी भी बता रहा हूँ, चंद्रा सुधीर चौधरी जैसे को हटाने की स्थिति में नहीं, उनके बाद एडिटोरियल टीम अब नहीं है, सब टूट चुका है। तो वो मुझे, और सुभाष चंद्रा ने तो तब फिर से रखा सुधीर चौधरी को, जब सुधीर चौधरी एक नया चैनल लॉन्च, लाइव इंडिया कुछ था, और जिसमें सुधीर चौधरी के कारण एक महिला का ने एक बदनाम हो, मतलब एक टीचर को बदनाम किया गया, तो हटाना तो उस समय उन्होंने लिया, तो हटाया नहीं है। ये आज तक का जो लगातार स्लिप हो रहा था, उसको उठाने के लिए सुधीर चौधरी वहां गए हैं, हटाने जैसी बात नहीं। प्रेमानंद जी बहुत धन्यवाद। आ, सनातन की सेवा करना ही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, और तभी हम परमात्मा जो है हम लोगों को जिस कार्य के लिए उन्होंने भेजा है वो कर पाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा मैं भी, तो आपने कहा, अच्छा वो क्वेश्चन फिर से दिखाओ फिर आप। ओबीसी रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर बीपी ऑफ इंडिया, यस यस। मैंने कल कल वाला आप लोगों को अच्छा लगेगा पूरा, लेकिन देखो उतना कंप्लीट रिपोर्ट कोई आपको नहीं देगा। पसमानदा वाली सुन, उसमें मैंने बताया कि 90 के दशक में शरद पवार ने इसकी शुरुआत की, और ओबीसी के कैटेगरी ईसाई आरक्षण, ये सारी सरकार दे रही है, भाजपा दे रही है, कांग्रेस दे रही है, शरद पवार ने, और सर्टिफिकेट अलग देने का शुरुआत शरद पवार ने करवाया इनको। मोदी जी ने भी अभी कहा था एनआई के इंटरव्यू में कि हम ओबीसी के कोटे से 70 मुस्लिम जातियों को लाभ पहुंचाते हैं। तो निश्चित तौर पे अब अंसारी अपर क्लास मुस्लिम है या लोअर क्लास है ये मालूम नहीं, लेकिन वो ओबीसी में चाहे तो फायदा ले सकता है उनके बच्चे। क्रिमिलियर एक्ट भी उतना तरीके से नहीं लगा। क्रिमिलियर एक्ट यानी कि जो मजबूत हो गया है, जिसकी आमदनी बढ़ गई है। जो होना ये चाहिए कि एक परिवार से अगर किसी ने आरक्षण लिया, एक आईएएस बन गया, तो उसके बच्चों को अब नहीं मिलना चाहिए, वो मजबूत हो गया है, लेकिन वो खानदानी दंड खानदानी मिलता है। मैंने आप लोगों को कल एक रिक्वेस्ट किया था, नेटफ्लिक्स पे एक हुड़दंग नाम की फिल्म आई है। हुड़दंग है, हुड़दंगी है, और लव स्टोरी है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्योंकि आज की पीढ़ी को नहीं पता होगा, वो 1989-90 का आरक्षण आंदोलन है, जिसमें सवर्ण छात्रों को कैसे जलाया गया था अपनी राजनीति के लिए।
ये आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा कि जो सरकार में साझेदार थी भाजपा, वो उसको रोक नहीं रही थी, यानी वो उस मंडल कमीशन को लागू होने से पहले वीटो नहीं कर रही थी। बाद में उसका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए कमंडल राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, ताकि हिंदू को एक तरफ तो विभाजित हो गया था, संवैधानिक उसको दर्जा मिल गया, लेकिन अब हिंदू नाम पे हम कंसोलिडेट करें तो वो कमंडल यानी राम मंदिर आंदोलन चला। तो हुड़दंग आपको पहली बार कोई आरक्षण के इस पहलू पर बोलने के लिए कोई फिल्म आई, और अंत में वो कहती है कि आपको एजुकेशन में आरक्षण देना चाहिए, एजुकेशन में, नौकरियों की जगह। और बाद में ये बात सर्व शिक्षा अभियान में ये साबित भी हुआ, सबको फ्री एजुकेशन। तो एजुकेशन दीजिए, वरना एक का टांग बांध के दूसरे को आप दौड़ाना चाह रहे हैं, और वो चल नहीं पा रहा, इसलिए सीटें खाली पड़ी और आप उसको मुस्लिम ईसाइयों से भर रहे हैं। ये तो पूरे भारत को के संविधान को रौंद दिया गया है, दिया सलाई मार दिया है सारे राजनेताओं, सारे पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर। सूरज जी गणेश सर जी मुझे बताइए कि राष्ट्रपति गद्दार निकला टेलीविजन में क्यों नहीं आ रहा? राष्ट्रपति गद्दार निकला टेलीविजन में क्यों नहीं आ रहा? राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति। टेलीविजन में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सरकार काम नहीं करेगी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो टेलीविजन में दिखा क्या करेंगे? सरकार ने कहा कि ज्यादा इसको तानने की जरूरत नहीं है, बदनामी होगी, और सरकार अभी मुस्लिम तुष्टीकरण तृप्तिकरण में लग रही है, तो वो ज्यादा बदनाम नहीं करना चाहती है हामिद अंसारी को, तो इसलिए थोड़ा ढक छिप के चलो, छोटे छोटे लेकिन न्यूज आए होंगे जरूर, लेकिन चकल्लत नहीं चल रही। गौरांग जी करें, संदीप जी नमस्कार, आपने पुस्तक लिखकर इसमें खुलासा किया क्या फायदा मोदी जी हुआ मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने? देखो मेरा काम पत्रकार, मैं अगर कोई भी भगवान, अगर आप लाभ के उद्देश्य से काम करोगे तो कृष्ण भगवान ने कहा है तो आपको कभी भी वो संबंध नहीं मिलेगा। किसी भी लाभ के काम करते जाइए। सुधीर चौधरी को मोटा पैकेज मिला है पैसा, बहुत अच्छी बात। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बहुत अच्छी बात है, तो मैं अपने कर्तव्य तो करूं, मैं किसी को ध्यान में रख के क्यों अपने कर्तव्य से विचलित हूं? भगवान कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म कर रहे हैं आनंद। अच्छा, कोई कुछ दे देगा उससे बड़ा आनंद नहीं मिलता, आनंद स्वयं से मिलता है, स्वयं के अंदर झांकने में। मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा आनंद मिलता है कि आज मेरे पास है, तो कहने को तो है। अभी जिन्होंने पूछा, अगर आज मेरे पास पुस्तक नहीं होती तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास रिपोर्ट नहीं होती तो क्या बोलता। मेरे एडिटर आलोक मेहता हुए नई दुनिया में, लालू ने उनको फोन किया, लालू यादव ने, कहाँ गए ये महोदय, उनसे पूछ, कहो आलोक जी से पूछेगा कि कौन है तुम्हारा ये रिपोर्टर संदीप देव, क्या बात कर रहे हैं। मोहित जी कह रहे हैं, योगी जी प्रणाम सर, योगी जी के जनसंख्या कानून तो अच्छा है, लगता है योगी जी दबाव से बाहर आ गए, क्या भाजपा इस पूरे देश में लागू करेगी? मोहित जी थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ी प्रतीक्षा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग हम आप जो कह रहे थे वही बात की, योगी जी को थोड़ा अलग अपने आप को दिखाना पड़ेगा 24 में लीडर साबित करने के लिए, वरना उनके किसी के बरगद के, देखो हमारे शास्त्र कुछ भी गलत नहीं करे, बरगद के छाये में कभी भी कोई पौधा नहीं पनपता। तो आप प्रधानमंत्री जी करोगे, आप नहीं पनप पाओगे। वो अडवाणी जी करते तो कभी नहीं पनप पाते मोदी कम से कम राजनीति में अपने हिसाब से चले, इसका तो श्रेय आप दे ही सकते हो ना। तो ये सब जो योगी जी कर रहे हैं वो करना चाहिए, ये अच्छी बात। अब सारे देश में भाजपा लागू करेगी या नहीं है तो मालूम नहीं, पर योगी जी प्रथम लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने वाले योगी जी ही प्रथम है। योगी को देखकर 20 साल से जो वहां भाजपा है गुजरात में, तब अब कानून बनाए। 15 साल से जो मध्य प्रदेश में भाजपा, वो अब कानून बनाए। पहला कानून योगी नहीं बनाए लव जिहाद रोकने के लिए, तो योगी अच्छा काम कर रहे हैं। सारा जी का भारत विश्व का एक लौकिक देश है जहां जो भारत मुर्दाबाद बोलता है उसका मुंह बंद करने के लिए पैसे और स्कीम बढ़ा जाता है, और भारत जिंदाबाद बोलने वालों को भारत से कुछ नहीं मिलेगा। ये सही बात कर रही है सारा जी, बिल्कुल सही। राष्ट्रवाद और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को गाली देते हैं, और जो मुर्दाबाद बोलता है उसके वो आप जानते हो उपराष्ट्रपति तक बन जाते। श्वेता जी सही कह रहे हैं, बीजेपी विपक्ष से ज्यादा पक्ष में ज्यादा खतरनाक है, ये बार बार का इतिहास है, ये सही कह रही है। जब पक्ष में थी तो वाजपेयी मुशर्रफ डॉक्ट्रिन में कश्मीर ही देने का धंधा कर लिया,
और आज मोदी सरकार में पूरे अरब कंट्री के हाथ से कश्मीर बेचा जा रहा है जी, बेचा जा रहा है। कश्मीर वैली में सारा अरब कंट्री की कंपनी आ रही है। आप डाटा तो देखो पहले। विपक्ष में रहती है तो हमारा हिंदू भाव जागृत रहता है कि कांग्रेस को हटाना है, कि आप कहते अब हमारे को मिल गया, आप चुप हो जाओ, अब तुम देशद्रोही हो अगर हम सवाल उठा रहे हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में साउथ का कैसे आतंकवाद का कॉरिडोर विकास के नाम पे बनाया गया, वो बता चुका हूं, तब भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही। आपके सारे संसाधन मनमोहन ने कहा प्रथम अधिकार मुस्लिमों का, मोदी जी ने प्रथम अधिकार मुस्लिमों को दे दिया, तब भी आंखें नहीं खुल रही। हद ही हो गई अंधेपन की। अरे ये सनातन व्यक्तिवाद आधारित नहीं है, व्यक्तिवाद होता तो एक ही विष्णु आते, उनको बार बार अवतार नहीं लेना पड़ता। व्यक्तिवाद आधारित नहीं है सनातन, व्यक्तिवाद आधारित है इस्लाम, व्यक्तिवाद आधारित है ईसाइयत, व्यक्तिवाद आधारित है आपको कम्युनिज्म। सनातन नहीं है। कहां व्यक्तियों के पीछे दौड़ रहे हो, परमात्मा के पीछे दौड़ो, ज्यादा कल्याण हो जाएगा। सत्यनारायण जी आपका बहुत धन्यवाद सर। एवरी मंथ आई एम रिमिटिंग माय वेद शक्ति गुरु दक्षिणा थ्रू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। The knowledge you are parting is such an invaluable one. I rarely come for question. Can you join me as your member in your records? देखिए इस मेंबर जो हम ये मेंबरशिप है, आप जो आपने पे आप करते हैं, आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। और यदि आपको किसी दिन लगे कि आप इस पे आकर बोलना चाहते हैं तो कभी भी आप आ सकते हैं। वो 8826291284 पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो और जो ज्वाइन बटन से आते हैं उनके लिए मैं रविवार को शो करता ही हूँ, तो वो उसमें आते हैं। और जो लोग ऐसे सब्सक्रिप्शन भर रहे हैं वो भी उस दिन अगर उस व्हाट्सएप नंबर पे प्रश्न पूछते हैं तो हम उस प्रश्न को ऊपर ले लेते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन भेजते हैं उन सबका। तो बिल्कुल जो है आप आइए। प्रशांत गोस्वामी जी थैंक यू सो मच। संदीप सर जी, जब कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी तो हिंदुओं का बुरा ही करेगी, क्योंकि मोदी जी ने नहीं दिखाया, गांधी ने दिखाया, नरेंद्र मोदी, गांधी ने दिखाया, नेहरू ने दिखाया। गांधी को तो खैर गाली नहीं देते, नेहरू को भी गाली देते हैं, लेकिन पूरा नेहरूवियन फिलॉसफी ही लागू है। तो पार्टी वो चाहिए जिसके नाम में हिंदू हो, ताकि उसका विजन साफ हो। जहां आपको भारतीय जनता ये वो दिखाए, समझ जाइए कि विजन गोलमोल। भाई मुस्लिम लीग बन सकता है, ओवैसी की पार्टी बन सकती है, हिंदू क्यों नहीं बन सकता? लेकिन हिंदू इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि किसी हिंदू महासभा को डाउन कर देता है हिंदू, किसी राम राज्य परिषद को डाउन कर देता है हिंदू। तो हिंदुओं के लक्षण चाल के कारण नहीं बनता। वरना एक पार्टी होना चाहिए जो हिंदू नाम से हो, ताकि हमारे विजन साफ हो। हमारे बीच और कोई नेता चाहे भी मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि पार्टी हिंदू है, मुस्लिम आएगा। ये जरूरी। अब भाजपा का संविधान देखो, कहीं हिंदुत्व तो नहीं है, गांधीवादी समाजवाद, ये बात। मनमोहन जी कह रहे संदीप जी, नेशनल हेराल्ड में ईडी का कोई अपडेट हो तो साझा करे, सभी दूसरे चुप है। अशोक जी के सत्याग्रह का क्या हुआ? नेशनल हेराल्ड में मैं, मनमोहन जी आप तो हमारे पुराने दर्शक हैं, मैंने आपको क्या कहा था? और नुपुर का केस था तो ईडी चल रहा है, बाबा विश्वनाथ का केस था तो ईडी चल रहा है। कुछ ना होना है, मैं बार बार कहता रहा हूं, मेरी बात पे आप भरोसा करो, कुछ ना होना। कुछ होना होता तो अखबार अभी छाप नहीं रहे हो, कुछ नहीं। हिमांशु श्रीवास्तव जी धन्यवाद। सब लोग अधिक से अधिक इंडिया स्पीक डेली को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आर्थिक सहायता प्रदान, आर्थिक सहायता नहीं, सब्सक्रिप्शन पे करें। हम भी ज्ञान से सहायता प्रदान करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन पे करें। कंटेंट का मूल्य चुका है। मैं एकदम इतना साफ आपको पूरी जर्नलिज्म में कोई नहीं बोलता होगा। और साफ इसलिए क्योंकि अब जर्नलिज्म का यही मॉडल है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी सब्सक्रिप्शन पे चलता है, और नेटफ्लिक्स भी सब्सक्रिप्शन पे चलता है, और ओटीटी भी सब्सक्रिप्शन पे चलता है, और अखबार भी सब्सक्रिप्शन पे चलता है। वरना वो थर्ड पार्टी जो विज्ञापन के थ्रू आपके ऊपर आएगा, तो जर्नलिज्म नहीं होगा, फिर वो दलाली हो जाती है। इसलिए सब्सक्रिप्शन भरिए अगर कंटेंट पसंद है, नहीं पसंद है तो कोई बात ही नहीं। विभूति नारायण जी कह रहे हैं सच्चर कमेटी किसने लागू की और क्या? विभूति नारायण मुख्तार अब्बास नकवी ने खुद बताया कि कितना किया।
सच्चर कमेटी मोदी सरकार ने लागू किया है, संसद की बहस में, सुप्रीम कोर्ट में, तब भी हिंदुओं के आंख नहीं खुलते। अरे तुम्हारे बच्चे भूखों मरेंगे, भीख मांगेंगे, भीख। तुमको आज नहीं समझ में आ रहा व्यक्तिवादिता में? भीख मांगेंगे तुम्हारे बच्चों के बच्चे, याद रखना। और या फिर विदेश भागना पड़ेगा। कई मुझे अभी फैमिली ने बताया कि मैं विदेश भाग रहा हूं। विदेश भागना पड़ेगा क्योंकि संसाधनों पे पूरा अधिकार उनको दे रहे हैं। मनमोहन ने कहा, मोदी जी ने दे दिया। आप कौन से गफलत में जी रहे हो पता नहीं। ये स्थिति क्रिएट हुआ है। तो हमारी बात आज नहीं लग रही ना, आपके बच्चे कहेंगे कि आपको कभी कोई समझाता था तो आप पीछे पीछे दौड़ते थे। प्रेशर भी नहीं बनाते हो, पीछे पीछे जाते हो। अरे बात तो करो, कम से कम सोशल मीडिया में लिखो तो सही, सच तो बोलो। चेतन राव जी, हाँ आप पधार नहीं रहे थे, एक सप्ताह से मैं आपके विमर्श नहीं देख पाए क्योंकि मेरी माता जी पैरालिसिस अटैक के चलते अस्पताल में। संदेश में ओ चेतन जी, पहले माता जी का ध्यान दीजिए। मैंने कल ही महानिर्माण तंत्र में बताया कि माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, तो वो बहुत आवश्यक है। और बाकी ये सब तो चलता रहेगा। माता जी का ध्यान दीजिए और भगवान उनको जल्दी स्वस्थ लाभ प्रदान करे, ऐसी हम सब मिलकर कामना करते हैं। रियाज को बचाने के लिए भाजपा के नेता फोन कर रहे थे, गहलोत ने बोला, और इसका जवाब भी नहीं दिया भाजपा ने। उसका जवाब नहीं देंगे मैं वो जो महोदय अभी पूछ रहे थे, मैं कह तो रहा हूं कि मैं तब यासीन मलिक को एक्सपोज कर रहा था पहले पेज पर। आज उस तालिब जो लश्कर का आतंकवादी भाजपा के जम्मू कश्मीर सेल में मिला और जो रियाज मिला उदयपुर में, क्या उस पर आपने किसी अखबार के फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी खबर देखी है? बताइए। नहीं देखी। और कह रहे हम बोलना सीख गए। हे भगवान, परमात्मा बुद्धि दो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।